हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीएसटी के बारे में। आपको पता है टैक्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब ऐसा टैक्स इसका बर्डन जिस पर हो उसी को इसका पेमेंट करना हो, जैसे कि इनकम टैक्स। यदि मेरा इनकम टैक्स है तो मुझे ही पे करना है, मैं इसको ट्रांसफर नहीं कर सकती किसी और के ऊपर। उसी की जगह इनडायरेक्ट टैक्स है जो धीरे धीरे पास आउट होके एट द एंड उसका बर्डन किसी और के ऊपर आता है। जैसे आपने देखा होगा, आप कोई भी बाजार से सामान खरीदते हैं तो उसमें क्या लिखा रहता है एमआरपी में, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो यहाँ पे पहले बहुत सारे टाइप के टैक्स चलते थे इनडायरेक्ट टैक्स में, सेल्स टैक्स, वैट, कस्टम ड्यूटी, जिसके कारण क्या होता था बहुत सारे टैक्स भी थे और अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट होने के कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, जिसको दूर करने के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी लाया गया। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि पहले वाले सिस्टम में और अभी वाले सिस्टम में क्या अंतर है। पहले मान लीजिए यदि कोई वस्तु को बनाने की लागत 50 रुपए थी और प्रोड्यूसर उसमें अपना 50 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता था तो वो वस्तु 100 रुपए की हो जाती थी। 100 रुपए पे 10% के हिसाब से टैक्स लगता था 10 रुपए, तो वो वस्तु 110 में प्रोड्यूसर बेचता था होलसेलर को। होलसेलर इसमें अपना 10 रुपए मार्जिन जोड़ता था, 120 में 10% के हिसाब से 12 रुपए का टैक्स लगा के 132 में रिटेलर को बेचता था। रिटेलर इसमें 10 रुपए मार्जिन जोड़ता था और इस पे अपना 10% के हिसाब से टैक्स लगा के कंज्यूमर को ये गुड्स 156 रुपए 20 पैसे में मिलता था। लेकिन जीएसटी के आने से नियम बदल गया। नियम ये हो गया कि हर स्टेज में हुए वैल्यू एडिशन पर बस आपको टैक्स लगाना है। तो प्रोड्यूसर ने पहले स्टेज में वैल्यू एडिशन कितने का किया, 50 रुपए का, तो इसका 10% मतलब कितना, 5 रुपए। तो 100 रुपए प्लस 5 रुपए टैक्स, 105 रुपए में प्रोड्यूसर किसको बेचेगा, होलसेलर को। होलसेलर ने इसमें अपनी 10 रुपए की मार्जिन जोड़ी तो 115 रुपए टोटल हो गया। और जो 10 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ है उस पे 10% के हिसाब से टैक्स कितना बनता है, 1 रुपए। 116 रुपए में पड़ा रिटेलर को। रिटेलर ने अपना मार्जिन जोड़ा और जोड़ी हुई मार्जिन का 10% मतलब 1 रुपए का टैक्स लगा। कुल मिला के ग्राहक को वो कितने का पड़ा, 127 का। तो दोनों मेथड में आप डिफरेंस देख सकते हैं। पहले वही वस्तु कंज्यूमर को बहुत महंगी पड़ती थी जो जीएसटी के आने से कम रेट में मिलने लगी। क्यों? क्योंकि पहले सिस्टम में टैक्स के ऊपर ही टैक्स लग रहा था, यदि आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो। चलिए अब हम चलते हैं जीएसटी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ। पहली टर्म आपके सामने लिखी है इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी मतलब जो आपने खरीदते टाइम टैक्स पे किया है उसे इनपुट जीएसटी कहा जाता है। और आउटपुट जीएसटी मतलब आपने जो बेचते टाइम टैक्स पे किया है उसे आउटपुट जीएसटी कहा जाता है। यहाँ पे एक शब्द लिखा होगा एसेट और लायबिलिटी, संपत्ति और दायित्व। ये क्यों लिखा है इसको मैं एक उदाहरण के हेल्प से समझाती हूँ। मान लीजिए आपने कोई वस्तु 10,000 की खरीदी है और उस पे आपने जीएसटी पे किया 10% के हिसाब से 1,000 रुपए। आपने टोटल 11,000 का पेमेंट किया है। ये जो आपने टैक्स का पेमेंट किया है ये है इनपुट जीएसटी। उसी सामान को आपने 15,000 में बेचा और 1,500 रुपए का टैक्स कलेक्ट किया ग्राहक से। कुल मिला के 16,500 रुपए आपको ग्राहक से मिले। तो ये जो आपने टैक्स लिया है ग्राहक से वो कहलाता है आउटपुट जीएसटी। अब जीएसटी में नियम है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी मिलेगी। मान लीजिए कि ये एक बिस्किट का पैकेट था जिसमें आपने खरीदते टाइम 1,000 का टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है और ग्राहक से आपने उसमें 1,500 रुपए टैक्स के कलेक्ट किए हैं। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट फैसिलिटी क्या है, आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी को घटा दिया जाता है। जो भी आपने ग्राहक से टैक्स लिया है वो क्या है, आपकी जिम्मेदारी है सरकार तक पहुंचाने की, इसलिए उसको लायबिलिटी कहा जाता है। और इनपुट जीएसटी आपकी संपत्ति, आप ऑलरेडी सरकार के पास उतना टैक्स दे चुके हैं जिसको आप भविष्य में एडजस्ट करने की सुविधा है आपके पास, इसलिए इसको संपत्ति कहा जाता है। तो 1,500 रुपए कुल मिला के उस बिस्किट के पैकेट का टैक्स बनता था, जिसमें 1,000 रुपए आपने पहले ही दे दिया है। तो सिर्फ आपको 500 रुपए और क्या है, सरकार तक पहुंचाना है। अब हम चलते हैं कि जीएसटी में यदि आप अपने ही राज्य में सामान बेचेंगे तो आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगा। और यदि आप दूसरे राज्य में सामान बेचेंगे तो आपको क्या लगेगा, आईजीएसटी। ये कुछ बेसिक टर्म्स थे, बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो आपको अकाउंटिंग में जनरल एंट्री करते टाइम जीएसटी की बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।